का दौर चल रहा है और हम तमाम जगहों पे जाते जाते आज पहुंचे हैं कोलकाता में। आप तो जानते हैं कि कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है, इसकी भी पड़ताल करेंगे। साथ ही देश में इलेक्शन का दौर चल रहा है। तमाम पार्टियां हुंकार भर रही हैं कि कौन पार्टी यहाँ से जीतेगी, कौन पार्टी वहाँ से जीतेगी। लेकिन आज हम कोलकाता में हैं, यानी वो कोलकाता जो हमेशा से पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए जाना जाता रहा है। लगातार बीजेपी यहाँ से प्रयास करती है कि वो जीतेगी, लेकिन ममता दीदी के आगे कौन टिक सकता है भला। तो आज यहाँ पे आए हैं, जनता से बात की जाएगी और जनता से पड़ताल की जाएगी कि कौन इस इलेक्शन में जीतता है। और चुनाव को तो आप जानते हैं, कभी इधर कभी उधर, लेकिन सवाल वो जो जनता के हित में हो। बाकी चलते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया, क्या लग रहा है चुनाव का? इलेक्शन हम लोग कवर कर रहे हैं, दिल्ली से आए फिर अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, यहाँ का क्या माहौल चल रहा है? माहौल क्या है, यहाँ पे बस एक ही माहौल है, वो टीएमसी अपना टीएमसी। अच्छा, बीजेपी क्यों यहाँ पे नहीं चल पाती? टीएमसी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ, कोलकाता बहुत डेवलपमेंट हुआ, बहुत कुछ यहाँ मतलब शांत माहौल है, किसी तरह का कोई झमेला नहीं, एक दूसरे में मोहब्बत, आपसी मोहब्बत बहुत मतलब मिल के रहता है यहाँ। दुर्गा पूजा बढ़िया से मनाया जाता है, ईद बहुत ही अच्छा से मनता है यहाँ। इसी तरह से जिंदगी यहाँ का लोग जी रहे हैं, यानी एकता वाला कहीं ना कहीं बहुत एकता है। अच्छा, एक चीज हमें बता दीजिए, जिस तरीके से बीजेपी ने मुद्दा उठाया था, संदेश खाली का मुद्दा है, चाहे रोजगार को लेकर तमाम से मुद्दे यहाँ पे हमेशा से उठते रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि पार्टी पॉलिटिक्स में मुद्दा उठेगा ना तो फिर मामला कैसे बढ़ेगा। अच्छा। मुद्दा तो 100% उठेगा, अगेंस्ट पार्टी हमेशा कोई ना कोई मुद्दा उठाते रहेगा, यही बात है बस। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग का ये शौक हुआ, अच्छा, दुकानदारी करते हैं। यही कोलकाता के रहने वाले या नहीं, हम लोग अलग, हम लोग बिहार के हो। अच्छा, बिहार। यहाँ आकर के बिजनेस करते, 2 पैसा कमाते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने का, बहुत राहत है, बहुत हम लोग को बहुत। सरकार यहाँ की जो सरकार है बहुत ही मतलब बहुत फेवर में हम लोग की। जिस तरह से हम लोग कम पढ़ के रोजी रोटी कमाने के लिए फूट पर हैं, सरकार बहुत सहायता करता है, पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, यहाँ के जो वोटर भी आपने बताया, एक चीज हमें बताइए, प्रधानमंत्री की खोज हो गई है, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ कौन, ममता बनर्जी यहाँ से टक्कर दे रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए कोई चेहरा। देखिए, वो तो 2 ही फेस है, एक राहुल गांधी, एक बीजेपी का आपका जाकर के मोदी। तो मोदी को टक्कर देना इतना आसान बात नहीं है, वो केंद्र सरकार में 200% वही आएगा। लेकिन यहाँ तो इससे बताएंगे, ठीक है, मैं फिर भी बोल देता हूँ, यहाँ टीएमसी। क्या नाम है? तकरीबन 75% से ज़्यादा वोटिंग कोलकाता में हुई है। उसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव और भी मज़ेदार यहाँ पे होने वाला है। और इसी बीच हम आए हैं जनता से ये पूछने की चुनाव का हाल चाल क्या है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि हम अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी पार्टी ने अच्छा काम किया है, क्या चल रहा है और कोलकाता का माहौल क्या है। चलिए जनता के बीच चलते हैं, जनता से बातचीत करते हैं। इधर क्या नाम है सर आपका? रंजीत सर, सबसे पहले कोलकाता में माहौल क्या है चुनाव का? बातचीत, कभी नेता तो आ रहे हैं प्रचार कर रहे हैं? नेता तो आ रहा है, हाँ, कहाँ के रहने वाले वैसे? कोलकाता के रहने वाले। अच्छा, चुनाव को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं लोगों से, कैसा यहाँ पे माहौल रहता है चुनाव का? और टीएमसी, क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी को कोई टक्कर दे सकता है, तो ममता दीदी सबसे आगे रहती है, तो कैसा यहाँ का माहौल है? यहाँ पे जो सरकार है उसने जो बातचीत बात करने का फायदा सही है। तो किसका, यानी टीएमसी के बारे में? टीएमसी यहाँ से जीत रही है, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा क्योंकि देश खोज रहा है। प्रधानमंत्री जैसे जगह में है वैसे ही रहेगा, प्रधानमंत्री जैसा है वैसा ही रहेगा। कोलकाता में ममता दीदी रहेगा, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा कोई और रहेगा। आप लोग किसको वोट देते हैं? लोकसभा का चुनाव है, बात आपको कैसे हम बताएंगे किसको देंगे किसको नहीं देंगे, ये मेरा खास आपको रिश्तेदार नहीं है। नहीं, ये बात सही कही आपने, लेकिन एक चीज बताइए, हिंट तो दे सकते हैं ना कि कौन जीत रहा है केंद्र में? अभी केंद्र में कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, जब तक चुनाव खत्म नहीं होगा तब तक पता नहीं सके। अच्छा, राहुल गांधी, क्योंकि जब आप कांग्रेस बात कर रहा है, न्यू बात कीजिए, न्यू जनरेशन बात। अच्छा, तृणमूल कांग्रेस का कैसा यहाँ पे रहता है? तृणमूल कांग्रेस से मान लीजिए 42 में आएगा, 35 आ सकता है, 30 भी आ सकता है, लेकिन 40 सीट से प्रधानमंत्री का सफर नहीं तय हो सकता है। तो राहुल गांधी एक ऑप्शन है या नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी में नहीं हो सकता। राहुल गांधी तो कांग्रेस अभी तो कलकत्ता में कहीं तो सीट मिलता है। अच्छा, तमाम मुद्दे
के बताए जाते हैं। कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जैसे रोजगार का मुद्दा हुआ और विपक्ष संदेश खाली का मुद्दा बहुत ज्यादा उठा है। संदेश खाली वो हाईलाइट हो रहा है, तो ये हाईलाइट किया जा रहा है या हो रहा है? हाईलाइट किया जा रहा है। अच्छा। जैसे नोंदीग्राम किया था ना, ऐसा हाईलाइट संदेश खाली में करता जा रहा तो ये वोट के लिए हो रहा है या असल में क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे? है। मुद्रा बोल के नहीं है वहाँ पे। अभी जब आदमी अंदर में घुसकर लगता है ना, वो आदमी छिटकता है। जब पहले तुम लड्डू खाया तो वो लड्डू खुल गए। यानी कहीं ना कहीं पूरे देश में अगर कोई टक्कर देता है तो ममता बनर्जी यहाँ पे देंगे, ममता बनर्जी देंगे। अच्छा।